कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फोकस पे। हम लोग क्लास टेंथ में साइंस में क्या पढ़ रहे थे, लेंस पढ़ रहे थे। हमने बताया था कि जो है जब वस्तु को कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, फोकस और किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब इमेज कहाँ बनेगी। हमने कहा था कमेंट में आप लोग बताइएगा, तो कुछ लोगों ने जवाब दिया कि नहीं दिया। बाकी आज हम बता दे रहे कहाँ बनता है, ये आप लोगों को खुद ही जवाब देना था, लेकिन आप लोग बहुत आलसी टाइप के हो चुके हैं। देखो ये एक ऑप्टिकल सेंटर है। इस ऑप्टिकल सेंटर में क्या हो रहा है, एक हमने तीन ही सिद्धांत। पहला, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी फोकस से होकर जाएंगी, जो फोकस से होकर जाती हैं वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो क्या होता है, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं वो बिना विचलित हुए सीधे उसी रेखा में निकल जाती। तो ये अगर 2f था, ये इसका f है, और हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ पे रख दिया, f और इसके ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र के बीच में, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, फोकस के बीच में हमने एक वस्तु को रखा। ये वस्तु है, वस्तु के जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये यहाँ फोकस से निकल गई, यहाँ ब्रेन इसको ट्रैक करेगा, इसको कहाँ से आती हुई दिखेगी, पीछे कहीं से। और केवल एक रे से उसकी इमेज नहीं बन सकती, हमको क्या चाहिए, एक कोई और रे चाहिए। दूसरी रे हम क्या करते हैं, दूसरी रे को हम किससे भेज देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऐसे भेजते हैं, देखो ये रे इससे निकली और ये निकल गई, ऐसे नहीं, थोड़ा सा पैरेलल हटा देते हैं ना। ये तो ये आगे हम लोग बढ़ाने पर क्या देखते हैं, ये दोनों असमांतर नज़र आती हैं, इधर फैली हुई दिखती हैं। और हमको क्या नज़र आता है कि इस रे को जो हम आँख लगा के देखते हैं तो ये ऐसे दिखाई देती है, इसको देखते हैं तो ये ऐसे दिखाई देती। चूँकि ये यहाँ कहीं पे नहीं मिल रही होती तो ये इसको पीछे ट्रैक करता जाता है दिमाग कि कहाँ से आ रही। तो जब इसको हम पीछे बढ़ाते जाते फिर ये बढ़ाते बढ़ाते हमारा दिमाग ट्रैक करता है कि कहाँ से आ रही होंगी। ऐसे बढ़ाते जाते एक ऐसा पॉइंट आता है कि यहाँ पे हमको लगता है कि एक ऑब्जेक्ट इस जगह से हो तो हो सकता है ये रे ऐसे आ रही। तो हमारा ब्रेन ये नहीं जान पाता कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, उसको क्या लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसकी वजह से ये वाली रे आ रही हैं, और उसके आँख पे लगती हैं और उसकी ये इमेज कहाँ बनती, यहाँ पे। ये इसका कौन सा पॉइंट होता है, ए, ये बी, तो ए इसका यहाँ पे बन रहा होता है। और चूँकि वास्तव में रे मिलती नहीं इसलिए हमने किस में बनाया है, डॉटेड में बनाया है। जब रे वास्तव में मिलती हैं किसी बिंदु पर तो क्या होता है, रियल इमेज बनता है। जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अपीयर होती है, तो कौन सा बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा। क्यों, आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि रे पीछे मिलती हुई प्रतीत। तो ऑब्जेक्ट छोटा था, ये कैसा बना, बड़ा। ये इसका कौन सा पॉइंट हुआ, ए डॉट हो गया, ए का। और बी कहाँ बनेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी सीधी निकल जाएगी, तो बी इसका यहाँ पे होगा, तो बी डॉट। तो ए डॉट बी डॉट क्या होता है, आभासी बनता है, वस्तु की ओर ही, जहाँ पे वस्तु है उधर ही की ओर बना। तो वस्तु की ओर बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो कैसा होता है, आभासी होता है। अच्छा देखो, आभासी इमेज हमेशा सीधे ही बनते हैं। आभासी है, सीधा है, और वस्तु से क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, और वस्तु की ओर ही है, वस्तु की ओर। ठीक है, और कुछ तो बचा नहीं, आभासी हो गया, सीधा हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। तो ये इमेज बना किसमें, जब वस्तु को कहाँ पे रखते थे, फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ये तो सारे इमेज किसमें, हम लोगों ने किसमें इमेज का फॉर्मेशन कराया, उत्तल लेंस में। अब हम कन्वेक्स लेंस में, अब हम लोग किसमें इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे, अवतल लेंस में, कनकेव मिरर में ना। तो दोनों लेंस में हम लोग इमेज के फॉर्मेशन सीख रहे हैं। तो इनमें से किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल पूछिएगा तुरंत। अब हम लोग किस में देख रहे हैं, अवतल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखो अवतल एक हम बनाते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है और एक इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर ये रखा हुआ है, रे अगर कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से, अनंत से, तो कैसी आएंगी, पैरेलल ही आएंगी। अच्छा, अवतल लेंस कौन से, जो बीच में पतले किनारों की और मोटे होते हैं। इनका यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, गई, और ये ऐसे, अरे क्या बोले हमने, लेंस कौन सा बना दिया, उत्तल की कंडीशन कर दी ना। ये ऐसे निकल गई, ये गई, और ये ऐसे निकल गई। तो हमने इनको जब पीछे बढ़ाया तो किसी एक पॉइंट से आती हुई दिखती हैं,
और यही इसका क्या है, फोकस है। तो अब ये इस फोकस पे आती हुई दिखती हैं, तो यही एक छोटी सी इमेज बनती है, कहाँ पे बनती है, फोकस पे। तो फोकस पर कब बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। क्यों, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब वस्तु कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। जब वस्तु कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी पे। अब अगली बार हम वस्तु को इन्फिनिटी और किसके बीच में लाते हैं, 2f के बीच में। वस्तु को कहाँ ले आते हैं, इन्फिनिटी और 2f के बीच में। अगली बार हमने वस्तु को कहाँ पे लेके आए हम लोग, इन्फिनिटी, वस्तु कहाँ पे, अनंत और किसके बीच में, वक्रता केंद्र, जिसको क्या कहते हैं, 2f के बीच में। ठीक है, जब हम वस्तु को ऐसे लाते हैं तो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C1 और C2 से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहलाती है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ इसका f था, यहाँ पे इसका 2f था। वस्तु को हम कहाँ पे ले आए, इन्फिनिटी और 2f के बीच में। यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई थी AB, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। जब लेंस में उसका रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, तो कहाँ से होकर जाएगी, जाएगी नहीं, आती हुई प्रतीत होगी। अब ये देखते हैं तो कहाँ से आती हुई हमको प्रतीत होती है, फोकस से। एक ये निकल गई, और हमको कहाँ से आती हुई दिखती, फोकस से आती हुई दिखती। फिर हम दूसरा कहाँ पे देखते हैं कि उसका जो है ये दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गई, ये निकल गई। अब जब हम देखना चालू करते हैं आँख से, बोलो ये यहाँ से गई, तो इसको जब बैक ट्रैक कराएगा तो ये पीछे जा रही है। इसको जब ये रे इधर गई तो ये इधर से आती हुई दिखती। ये ऐसे थोड़े ना उसको तुम्हारे मस्तिष्क को दिखेगा पीछे क्या हो रहा है वो, क्योंकि हम जिसको ट्रैक करते हैं, हमारा ब्रेन ट्रैक करता है, वो किसको दिखता है, एकदम सीधा। तो यह सीधा ट्रैक करते हुए ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो उसको क्या लगेगा कि कोई वस्तु यहाँ पे है और यहाँ से दोनों रे, एक ये आ रही, जो हमारी आँख को दिख रही हैं। तो वो उसकी इमेज कहाँ बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा। चूँकि ये वाली कैसी है, वर्चुअल है, चूँकि आई ही नहीं, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल ही बनेगी। डॉटेड में मैंने मिलाया, और कैसी बन रही है, छोटी बन रही। वस्तु बड़ी, ये कैसी बना रहा है, छोटी बना रहा है। तो ये क्या बना इसका, A डॉट B डॉट, एक इमेज बनी, जो कहाँ बनी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कैसी है, आभासी है, वस्तु से क्या है, छोटी है, और कैसी है, सीधी है, और कहाँ पे, लेंस की ओर ही बनी हुई है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझना हमको, वो क्या कि ये क्या होता है कि फोकस, पहले हमने देखा था कहाँ बना था, फोकस पे, फिर कहाँ पे बना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो अवतल लेंस में खासियत ये होती कि उसकी इमेज सारी कहाँ पे बनती, वस्तु कहीं भी हो, कहाँ कहाँ बनेंगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बाकी कहीं नहीं बनती। तो फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही कहीं वस्तु बनती है अवतल लेंस। तो ये चैप्टर लगभग हो चुका है। इसके बाद आप इसमें सीखेंगे कि लेंस का सूत्र क्या होता है। चूंकि ऑब्जेक्ट हम लोग पहचान ले, क्या होता है ऑब्जेक्ट पहचानना हम लोग को आता होगा। मैं सरसरी नजरिए ऐसे बता रहा हूँ। देखो, एक वस्तु रखी हुई है, ये तो लेंस है, बीच में मोटे किनारों की ओर पतले, कौन से लेंस होते हैं। अच्छा, लेंस का मुख्य फोकस सीख लो। मुख्य फोकस वो होता है, प्रिंसिपल फोकस जिसको कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात जहां से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती है, वो लेंस का मुख्य फोकस। तो यहां देखो क्या होगा, ये गई है ना, ये यहां से होकर जाएगी, तो ये इसका मुख्य फोकस ये वाला होगा। यहाँ पे मुख्य फोकस ये हो गया। और अवतल लेंस में इसकी उल्टी कहानी होती है। उसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी रे ऑफ लाइट चलती हैं ऐसे, तो जब लेंस में इनका अपवर्तन होता है तो ये आती हुई कहाँ से प्रतीत होती है, इधर फोकस से। तो अवतल लेंस में मुख्य फोकस किधर है, जिधर वस्तु होती है। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से मापोगे तो वही नियम, आपतित किरण इंसिडेंट रे के विपरीत मापोगे तो इसका फोकस किस में होगा, माइनस में होगा, और इसका फोकस इसमें कैसा होगा, प्लस में। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, तो धनात्मक होता है, प्लस होता है, और अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें नो डाउट। और चूंकि
साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, चिन्ह की परिपाटी क्या होगी, ये हम लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं। नियम वही, आपतित किरण की विपरीत दिशा में है तो माइनस में, और उसकी दिशा में तो प्लस। तो ऑप्टिकल, इसमें दूरी कहाँ मेजर करते थे, पोल से, ध्रुव से। इसमें कहाँ से मेजर करेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर के इधर वाली माइनस में, इधर प्लस में। अगर वस्तु इधर बनेगी तो प्लस में, इधर बन रही है तो किसमें, माइनस में। गुड, हो गया। तो अगर इसमें एक वस्तु कहाँ पे बनती है, मान लीजिए यहाँ पे इमेज होती, वस्तु इधर बने कहीं पे, मान यहाँ पे एक इमेज बन रही है, तो इमेज की दूरी अब बनाने क्या, मान ली 2f और इन्फिनिटी के बीच में रखे वस्तु कहाँ बन रही, 2f और f के बीच में रखेंगे तो इधर कहाँ पे जाएगी, जहाँ बनेगी दिखाएंगे, f और 2f के बीच में रखेंगे तो 2f इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, आप लोग दिखाएंगे। तो वहाँ पे इमेज बनेगी, तो इमेज कैसी, वो प्लस में लेंगे, ये किसमें चिन्ह लेंगे, सवाल करते समय माइनस में लेंगे, और ऑब्जेक्ट, ये माइनस में क्यों, उत्तल में प्लस में लेंगे, दोनों चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, और यू किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो ये आपको कट और क्लियर एकदम होना चाहिए। उसमें हम लोग जब लेंस के यू, वी और एफ में रिलेशन निकाले थे तो आप लोग पढ़े थे, क्या आया था, 1/f = 1/v + 1/u आया था। यहाँ पे केवल जब प्रूव कराओगे तो केवल ये आएगा, तो ये आपको याद रखना। लेंस का सूत्र क्या होगा, 1/f = 1/v - 1/u। u क्या होगी, ऑब्जेक्ट की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, और v क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी, और f क्या होगा, उस लेंस की फोकस दूरी, जो भी ले रहे, उत्तल या अवतल, दोनों के लिए। ये कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस के लिए एक ही सूत्र होगा, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है। इसके बाद आप लोग इसका लेंस की क्षमता, पहले हम लेंस का रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे, तो वही पढ़ेंगे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द, किसकी, इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों का जो रेशियो होता है वही उसकी क्या कहलाएगी, आवर्धन कहलाएगा। आवर्धन को वही लिखेंगे, m = I/O। I क्या है, इमेज की हाइट, और O क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, = v/u, इमेज की दूरी v, ऑब्जेक्ट की दूरी u। तो आप इसको भी प्रूव करेंगे तो यही आएगा। ये चीज़ें वही, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं जा रहा हूँ। तो लेंस का रेखीय आवर्धन ही वही होगा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लेंस का रेखीय आवर्धन कहेंगे। तो क्या होगा, बोलो, लेंस से ऑब्जेक्ट की इमेज की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी, v/u। तो फार्मूले भाई कैसे लगाने, जब हम सवाल करना चालू करेंगे एक साथ सबके कराएंगे, टेंशन ना लीजिए, सारे एक एक कराए जाएंगे, तो उसमें सब चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, तो आपका कट और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लेंस होते क्यों हैं, सबको पता है। हम लेंस क्यों रखते हैं, चूंकि रे ऑफ लाइट कैसे चलती है सबको पता, पैरेलल चलती हैं, तो हमको जब ज़रूरत क्या पड़ती है, दो ही प्रकार के लेंस, कौन से, एक बार लेंस कन्वर्ज कराता है, मोड़ता है, और अवतल रखते हैं तो क्या कर देता है, फैला देता है। तो हमारा काम क्या होगा, हम लेंस क्यों रखते होंगे, क्योंकि अगर हमको किसी पॉइंट पे फोकस करना है तब वहाँ पे कौन सा लेंस ले आते होंगे, उत्तल लेंस ले आते होंगे, और अगर उनको हमको चाह रहे हैं कि वो फैल जाए तो कौन सा लाते होंगे, उत्तल लाते होंगे। तो किरणों को फैलाने या मोड़ने के लिए किसी बिंदु पर हम क्या करते हैं, लेंस का प्रयोग करते, हो गया, यही काम हो गया लेंस का। और अच्छा बताओ, अगर हम इस काम के लिए लेंस को ले रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि यह लेंस कौन कितना बेहतर काम करता है, जो कम फैला पाएगा उसकी क्षमता कम होगी, जो ज़्यादा फैला लेगा उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। आप एक मजदूर घर में लेके आते हैं, मजदूर ईंटें चढ़वानी छत पे, तो आप क्या चाहते हैं, एक मजदूर एक साथ 5 ईंटें चढ़ा पा रहा, अगला 10 चढ़ा पा रहा है, तो आप क्या चाहेंगे, 10 वाला लाएं। क्यों, क्योंकि उसकी क्षमता ज़्यादा है काम करने की। तो वहाँ वो कौन सा काम कर रहा था, ईंटें चढ़ाने की, जो ज़्यादा चढ़ा ले रहा है उसकी ज़्यादा क्षमता। तो हम लेंस क्यों लाते हैं, किरणों को फैलाने अथवा मोड़ने के लिए। तो जो लेंस की क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा किरणों को फैलाता हुआ मोड़ लेता होगा। उत्तल लेंस की क्षमता हम कैसे कहेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को किसी एक पॉइंट पर मोड़ता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा किरणों को मोड़ लेता हो किसी एक पॉइंट पे, जो कम मोड़ पाता हो। मान लीजिए ऐसे मैं एक बड़ा लेंस ले रहा हूँ, इसका ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है, ऐसे मैं यहाँ पे एक रे, जितनी भी रे पैरेलल भेज रहा हूँ, ऐसे ये मुड़ते मुड़ते ऐसे पहुँची, यहाँ पे ऐसे निकल गई। तो ये मुड़ते मुड़ते इसकी फोकस कहाँ पे आई, तो मुड़ के जब प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरती तो कहाँ पे, फोकस से। तो यहाँ पे हमको ये फोकस दूरी इतनी मिली। अगली बार तुमने एक दूसरा लेंस लाए, रे वही है पैरेलल, अगली बार जब तुम लेंस एक छोटा लेके आए, वो क्या कर रहा है, ये इस बार देखना ये दूरी इतनी। अगली बार हमने एक दूसरा लेंस लिया, उस लेंस को जब ले रहे हैं
ये देखो ऐसे, इसकी फोकस दूरी इसने कहाँ पे मोड़ दिया, ये इस पे हमने रे को डाला ऑप्टिकल और ये ऐसे मोड़ दी। तो अगली बार लगभग ये दूरी बन रहा था फोकस का, यहाँ पे आया था जब बड़ा वाला रखे थे। इस बार फोकस कहाँ पे, जहाँ पे मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरे उसका क्या कहलाएगा फोकस, तो इस बार यहीं पे मोड़ दी। तो इसकी फोकस दूरी क्या है, कम है। और इस वाले बड़े वाले लेंस की फोकस दूरी क्या थी, ज़्यादा थी। तो हमको एक चीज़ पता चल रही क्या कि जो तो अच्छा क्षमता किसकी ज़्यादा, इसने कम पे मोड़ दिया एकदम। तो हम कहेंगे इस वाले लेंस की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। किस वाले लेंस से, जो मैंने इस लेंस को यूज किया था, इसकी क्षमता क्या थी, कम थी। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पे मोड़ पा रहा था, ये कम ही दूरी मोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा किरणों को पास में मोड़ देता है, ये किरणों को दूर मोड़ पाता है। तो इसकी क्षमता क्या थी, कम थी। जिसकी क्षमता कम थी हम क्या देखे थे, उसकी फोकस दूरी क्या थी, ज़्यादा। इसकी क्षमता लेंस की क्या थी, कम, लेकिन फोकस दूरी क्या थी, ज़्यादा थी। इसकी हम क्या देख रहे हैं, क्षमता ज़्यादा है लेकिन फोकस दूरी क्या है, कम है। तो हमको क्या नज़र आ रहा है कि जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी फोकस दूरी कम हो जाएगी। देखो जो जितना मोड़ लेगा पास में फोकस दूरी कम होती रहेगी, और पास में मोड़ लेता तो और फोकस दूरी कम, इतने मोड़ता तो फोकस दूरी बढ़ जाती। तो जब कम दूरी पे मोड़ेगा तो फोकस दूरी कम होती जाएगी, ज़्यादा दूरी पे मोड़ेगा तो फोकस दूरी ज़्यादा होती जाएगी। तो लेंस की क्षमता किस पे डिपेंड कर रही, जिसकी फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो हमने नियम क्या बना लिया, लेंस की क्षमता क्या होता है, फोकस दूरी के उल्टी होती है। उल्टी मतलब व्युत्क्रम होती, व्युत्क्रम के बराबर होती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस किसके इक्वल होती है बोलो, इन्वर्सली। किसके इन्वर्सली, उसके फोकस जो भी उसकी फोकस लेंथ होती है ना, तो उसकी फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। और लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस हम ये इसको हम कहेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को इससे दिखाया है तो किसकी उल्टा होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता उसकी क्या होती है, फोकस, क्योंकि हम लोग रिलेशन देख चुके ऊपर, समझ भी चुके हैं, फोकस दूरी के क्या, व्युत्क्रम मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रम के बराबर होती है। देखो व्युत्क्रम के क्या है, बराबर है। हमको यहां से एक चीज और नजर आ रही, वो क्या, तो P इक्वल टू क्या है हमारा 1/f। अच्छा यूनिट ली जाए, अब हम कहते हैं लेंस की जो क्षमता होती है पावर, उसकी यूनिट कितनी। तो चूंकि फोकस दूरी क्या है, डिस्टेंस में, और डिस्टेंस को अगर हम कहते हैं f को हम मीटर में मेजर करें, f किसको मेजर करें, 1 मीटर। यदि फोकस दूरी मीटर में हो, किस में हो, मीटर में हो, तो यहाँ पे कितना रखें, 1। तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो वो जो 1 होगा उसकी यूनिट हम लोग लिखते हैं d से। किससे लिखते हैं, d को कहते हैं डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। चूंकि उत्तल लेंस में फोकस किस में होगा, प्लस में, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती। अवतल लेंस में फोकस किस में होगा, माइनस में, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती। तो याद रखिएगा, प्रश्न कभी कभी पूछते हैं उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता प्लस में, क्यों, क्योंकि फोकस दूरी प्लस में। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, माइनस में, क्यों, क्योंकि उसकी फोकस दूरी माइनस में। और लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है, और कब जब फोकस दूरी को किस में लें, मीटर में लें। ठीक है, तो आज का कट क्लियर हो गया। लेंस चैप्टर लगभग आपका समाप्ति हो चुका है। अब हम लोग प्रयास करेंगे न्यूमेरिकल के, हम लोग न्यूमेरिकल लगवाएंगे ना, 2-4 टॉपिक। प्रिज्म, थोड़ा सा प्रिज्म बचा हुआ है, कब पढ़ लें, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सभी को शुभ रात्रि।